हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम लोग सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर को समझेंगे और फिर इसका एप्लीकेशन देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो सबसे पहले हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी पॉइंट पर हम लोग डिफाइन करते हैं रेडियस उस सर्कुलर आर्क का जो उस पॉइंट पर उस कर्व को फिट करता है। तो हमने यहां पे इसको डिफाइन किया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एट अ पॉइंट इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क व्हिच फिट्स द कर्व एट दैट पॉइंट। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारा ये एक कर्व है, तो हमें सपोज इस कर्व में T पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि इस T पॉइंट को इंक्लूड करते हुए हमने एक छोटा सा आर्क कंसिडर किया इस कर्व का, और अब इस आर्क से यहां पर एक सर्कल कंप्लीट करेंगे। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, यहां हमने एक सर्कल कंप्लीट किया। तो इस सर्कल का सेंटर कहीं यहां होगा। तो ये जो हमारा रेडियस है यही कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमें इस कर्व में Q पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस Q पॉइंट को इंक्लूड करते हुए एक छोटा सा आर्क हमने कंसिडर किया। अब इस आर्क से सर्कल को कंप्लीट करेंगे। ये मैंने इस आर्क से सर्कल को कंप्लीट किया। अब इस सर्कल का सेंटर यहां कहीं होगा, और ये जो रेडियस हुआ यही होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट Q। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पॉइंट पर, किसी कर्व के किसी भी पॉइंट पर हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसका जो एप्लीकेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसको समझने के लिए हम लोग सर्कुलर मोशन का एक कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल में ऐसे घूम रहा है, सर्कल में इस तरह से घूम रहा है, और किसी पॉइंट पर उसका वेलोसिटी है v, ये वेलोसिटी v है, और इस सर्कल का रेडियस r है। तो सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट से हम लोग जानते हैं कि इस पॉइंट पर पार्टिकल का एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा जो सर्कल के सेंटर की तरफ लग रहा होगा। मान लिया हमने कि वो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है AC। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मैंने यहां AC से रिप्रेजेंट किया है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं v² अपॉन r। तो इससे इस सर्कल का रेडियस हम लोग फाइंड करेंगे। तो रेडियस होगा v² अपॉन AC। तो अब ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा था, जिस सर्कल का रेडियस क्या है, r। तो इस सर्कल के रेडियस को हम लोग लिख सकते हैं टेंजेंशियल स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सर्कुलर मोशन का, इसी का यूज करके हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रैजेक्टरी के किसी भी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैलकुलेट करेंगे। आइए अब प्रोजेक्टाइल मोशन के उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हम लोगों ने यहां पर एक प्रोजेक्टाइल को कंसिडर किया है। इस प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया है इनिशियल वेलोसिटी u से, और इसका इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा है। अब ट्रैजेक्टरी में हमने एक पॉइंट कंसिडर किया है P। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर
इस P पॉइंट पर फाइंड करना है। प्रोजेक्टाइल जब P पॉइंट पर पहुंचा तो हमने माना है कि उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी है v, और टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो अभी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फा बना रहा है। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर हमने प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी u दिया है, एंगल थीटा से प्रोजेक्ट किया है उसको, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का होगा u cos थीटा। उसी तरह यहां पे अगर प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी v है और अगर वो हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा बना रहा है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा v cos अल्फा। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहता है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम लोग लिख सकते हैं v cos अल्फा इज इक्वल टू u cos थीटा। तो v cos अल्फा ये इक्वल टू होगा u cos थीटा। इससे हम लोग v को कैलकुलेट कर सकते हैं। v होगा u cos थीटा अपॉन cos अल्फा। हम लोग अभी इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। अब हमें इस P पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। तो जैसा कि हम लोगों ने सीखा है, हम लोग क्या करेंगे, इस P पॉइंट को इंक्लूड करते हुए यहां पर एक सर्कल कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा कुछ ऐसा सर्कल बनेगा, ये हमारा सर्कल हो गया। इस P पॉइंट को इंक्लूड करते हुए हमने एक सर्कल बनाया। अब इस सर्कल का सेंटर यहां कहीं होगा और ये जो रेडियस है यही होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P। इसी रेडियस ऑफ कर्वेचर को अभी हम लोग फाइंड करेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए। तो देखिए, अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इस डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक कंपोनेंट इस सर्कल के सेंटर की तरफ होगा और वही कंपोनेंट हम लोग कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं यहां पे AC इज इक्वल टू G इंटू कॉस ऑफ दिस एंगल। ये जो एंगल बन रहा है, तो देखिए ये एंगल अगर अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल क्या होगा, अल्फा। तो जो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो होगा AC इज इक्वल टू G कॉस अल्फा। अब हम लोगों ने अभी जस्ट लर्न किया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा RP, उसको आप लिख सकते हैं इस पॉइंट पर जो टेंजेंशियल स्पीड है v, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है, g cos अल्फा, g cos अल्फा। अब ये जो v है इसका वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 से। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉइंट P पर हमें मिलेगा, ये v का वैल्यू अगर हम यहां से इक्वेशन 1 का यूज करें तो हम लोग लिख सकते हैं u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g cos क्यूब अल्फा। So this is the value of radius of curvature at point P। अब ये रिजल्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिजल्ट का यूज करके हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे और हाईएस्ट पॉइंट पे। तो आइए हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे और
हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्राजेक्ट्री पे। आई होप ये वाला रिजल्ट आपको क्लियर होगा, बिकॉज इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं। अब हम लोग इस रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे और फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्राजेक्ट्री। तो ये अभी हम लोगों ने रिजल्ट देखा है। अब इस रिजल्ट का हम लोग यूज करेंगे। तो अगर हम ए पॉइंट को कंसिडर करें पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा एंगल अल्फा है वो थीटा के बराबर होगा। आप याद करिए अल्फा को हमने क्या बताया था कि एंगल मेड बाय टेंजेंशियल वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल एट पी। जिस पॉइंट पर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना रहता है, उस पॉइंट पर जो भी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा वो हॉरिजॉन्टल से जो भी एंगल बनाता है उसी को हम लोग अल्फा कंसिडर करते हैं। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर टेंजेंशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से यहां थीटा एंगल बना रहा है, तो यहां पर अल्फा जो होगा वो थीटा के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा इज इक्वल टू थीटा। अब ये वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विच इज ए इज गिवन बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉस क्यू थीटा। हमने अल्फा की जगह थीटा पुट कर दिया है, तो इससे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर। देखिए यहां कॉस स्क्वायर थीटा है, यहां कॉस क्यू थीटा है, तो हमें डिनोमिनेटर में सिर्फ कॉस थीटा मिलेगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर होगा यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस थीटा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ radius of curvature at point of projection, u square upon g cos theta। उसी तरीके से हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर हाईएस्ट पॉइंट पर फाइंड कर सकते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल के अलोंग हो जाता है, मतलब यहां पर हाईएस्ट पॉइंट पर जो अल्फा एंगल है वो क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एट हाईएस्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू होगा 0 डिग्री। आप देख सकते हैं कि यहां पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो गया है, तो यहां अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री। अब इस रिजल्ट में अल्फा की जगह अगर हम 0 पुट करेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्राजेक्ट्री विच इज बी, वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग लिख सकते हैं यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, नाउ cos 0 is 1, so upon g. So this is the value of radius of curvature at highest point of trajectory. I hope students आपको ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट और इसका एप्लीकेशन प्रोजेक्टाइल मोशन में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इन रिजल्ट्स को याद रखते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वर्क पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।